ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 10 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा आज संस्कृत व्याकरण में अव्यय बिंदु पर चर्चा करेंगे। छात्र, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में एक अव्यय से संबंधित 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना बहुत ही आसान है और इसमें थोड़ा सा 2-4 शब्द याद करने की ज़रूरत है और कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है। यह बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए हम अव्यय क्या है, किसे कहते हैं, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो छात्र, यहाँ आप देखिए कि इसके संबंध में मैं एक श्लोक लिख दिया। इस श्लोक को ध्यान से आप पढ़ें और याद कर लें तो इसे अच्छी तरह समझ लेंगे और इसमें आपका परिभाषा भी निकल जाएगा। कहता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न अव्ययेति तदव्ययम्। मतलब अव्यय किसे कहते हैं? जो सदृशम मतलब एक समान हो, समान हो। इसमें त्रिषु लिंगोषु, तीनों लिंगों में एक समान हो। सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में भी एक समान हो। वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में, समझे कि नहीं? यन्न व्ययति, जो व्यय होने वाला नहीं हो, तदव्ययम्, उसे अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब छात्र, यहाँ हम अव्यय शब्द को लेते हैं और इस शब्द को समझते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 शब्द है, अ है और व्यय। ये 2 पद है छात्र, जिनसे अव्यय शब्द बना। व्यय का मतलब होता है खर्च होना, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और अ का मतलब होता है नहीं। अब खर्च होने का मतलब यहाँ रुपये पैसे से नहीं लेना है। यहाँ खर्च होने का मतलब शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन से लेना है। यानी कि खर्च होना का अर्थ यहाँ किससे लेना है? परिवर्तन होने से, परिवर्तन होना, ठीक है। और अ मतलब नहीं, यानी जिसका परिवर्तन नहीं हो, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, उसको हम अव्यय कहते हैं। वैसा पद जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, ज्यों का त्यों रहे, सभी लिंगों में, पुरुषों में, वचनों में, विभक्तियों में, हर स्थिति में वह अपना स्थिति बनाए रखे, एक समान रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। तदव्ययम् यत् न व्ययेति, जो जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तदव्ययम्, वह अव्यय है। तो छात्र, यह हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिसका कुछ भी न बदले, जिसका कुछ भी न बदले, उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब कुछ भी न बदले मतलब जिसका लिंग न बदले, पुरुष न बदले, वचन न बदले, है ना, विभक्ति न बदले, कुछ भी न बदले। जैसे वृथा हो गया, अत्र हो गया, उच्चै हो गया, है ना, यावत हो गया, तावत हो गया। ये सब जितने भी पद हैं, ये सब अव्यय हैं। ये वाक्य में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। अब छात्र, इसकी जो है हम भेद पर जो है आते हैं कि इसके कितने भेद हैं। और इस श्लोक को आप एकदम याद रखेंगे और
याद रखेंगे, यह श्लोक आपको बहुत मदद करेगा। तो इसके हम भेद पर आते हैं, अव्यय के भेद। अब यहाँ देखिए छात्र, थोड़ा सा इसकी जानकारी हम ले लें कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, च आदि, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कहीं कहीं आपको इसके भेद 4 ही लिखे रहेंगे, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, 4 में ही वो सभी समाहित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आधुनिक व्याकरण में एक और इसका भेद बढ़ा दिया गया है, च आदि। इस तरह से आपको इसका 5 भेद हो गया। तो इसको थोड़ा सा समझ लें। उपसर्ग में आपको उपसर्ग तो आप समझते हैं, जिसका जैसे कि प्रयोग किसी शब्द वह शब्दांश है जो किसी पद के पहले लग जाता है और उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो वो 22 हैं, प्र, प्रा, अप, सम, नीर, दुस, अनु आदि, ये सब जो है उपसर्ग हैं। दूसरा हमें मिलता है क्रिया विशेषण के रूप में। पहला उपसर्ग हो गया, दूसरा क्रिया विशेषण के रूप में जो पुनः, उच्चय, निश्चय, शनै, शनै आदि ये सब जो पद हैं, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण को सूचित करने वाले अव्यय हैं। थर्ड है चादि, इसका जो च का अर्थ रखने वाले च आदि जिसका अर्थ और होता है, तो ये सब आपको जो है च आदि के रूप में जो है किम, खलु, च, नु, वै आदि ये सब जो है च आदि के रूप में आते हैं। फोर्थ है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो छात्र अव्यय हैं वे क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं या उसको अलग करते हैं। ऐसे अव्यय जो वाक्यों को जोड़ते हों या अलग करते हों, उसको हम जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, जिसमें यद्यपि, तथापि, यावत, तावत आदि होता है। उसके बाद है छात्र विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विस्मय आदि, जिसमें हम मन के भाव को प्रकट करने के लिए जो पद लिखते हैं और जो अपरिवर्तनीय पद होते हैं, अपने मन के भाव जो हमें सुख प्रकट करने के लिए भी लिखते हैं, दुख प्रकट करने के लिए, पीड़ा प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसमें जो है धिक है, अह है, आ है, हा है आदि है। छात्र अब जो है आप इन 5 अव्ययों को आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया है पढ़ने के लिए कि किन किन अव्ययों को पढ़ने के लिए आपको दिया गया है, उसको मैं लिख रहा हूं और उसे आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसको मैं अनुवाद में प्रयोग करके भी बताऊंगा, तो उसको मैं लिख रहा हूं। तो छात्र मैं आपको बता दूं कि आपके जो पाठ्यक्रम में जितने अव्ययों को पढ़ना है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं और उस सभी को मैं यहाँ लिख दिया हूं। देखिए यहाँ मैं इनको लिख दिया हूं, इन शब्दों का उसका अर्थ भी मैं लिख दिया हूं और उससे मैं 2 वाक्य भी बना दिया हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो और आप आसानी से समझ सकें। जैसे देखिए उच्चई है, तो इसका अर्थ हुआ जोर से, सह उच्चई वदति मतलब वह जोर से बोलता है। गायक उच्चई गायति मतलब गायक गवैया जोर से गाता है। ठीक उसी तरह च है, राम श्याम च गच्छत, मोहन सीता च पठत। राम और श्याम जाते हैं, मोहन और सीता पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा छात्र, च जब लिखाएगा तो लास्ट में लिखाएगा वाक्य में, ध्यान दीजिएगा। राम च श्याम नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, राम श्याम च ही लिखेंगे। स्व है मतलब आने वाला कल, इसका हो गया। देखिए यहाँ कि स स्व आगमिष्यति, वह कल आएगा। इसमें वाक्य में देखिए मोहन स्व ग्रामम गमिष्यति, मोहन कल घर जाएगा, यानी आने वाले घर कल घर जाएगा। हया मतलब होता है बीता हुआ कल। या रविवार आसित, कल रविवार था, यहाँ देखिए इसको। और यह विद्यालय अवकाश आसित, यानी कि कल विद्यालय में छुट्टी थी, अवकाश था। अद्य मतलब आज, अद्य देखिए सोमवार अस्ति, आज सोमवार है। अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्ति, आज स्वतंत्रता दिवस है।
तो इन सभी अव्ययों का प्रयोग मैं वाक्य में किया हूं, उसको आप ध्यान, और इसको इन सभी अव्ययों का अर्थ याद रखना जरूरी है। अगर अर्थ आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अत्र मतलब यहाँ, अत्र आगच्छ मतलब यहाँ आओ, तुम अत्र न आगच्छ तुम यहाँ मत आओ। अब ये देखिए, ये अत्र है, यहाँ भी अत्र है। तत्र मीन्स वहां, तत्र गच्छ मतलब वहां जाओ, मोहन तत्र न गमिष्यति मोहन वहां नहीं जाएगा। पुत्र मीन्स कहाँ होता है, तो पुत्र देखिए, कुत्र गच्छसि कहाँ जाते हो या जा रहे हो। सीता कुत्र गच्छति सीता कहाँ जाती है, यहाँ देखिए कुत्र का प्रयोग है। इदानीम इस समय, इदानीम का छात्र आपको बताते हैं, इदानीम का जो है समानार्थक अव्यय है सांप्रतम, संप्रति, अधुना, ये सब का अर्थ वही होता है जो इदानीम का होता है। यहाँ देखिए, इदानीम सायं जाता मतलब इस समय शाम हो गई है। और उसका ही अर्थ ये रखने वाले अधुना शब्द है, अधुना हम विद्यालय अस्मि, अब अभी या अब मैं विद्यालय में हूँ, अभी मैं विद्यालय में हूँ, ऐसा अर्थ इसका है। ठीक है, ये इसके आगे मैं और लिखता हूँ, और मैं लिख रहा हूँ, उसको भी देखेंगे। हाँ, तो छात्र जो बचे थे आपके अव्यय, उसको भी यहाँ देख लीजिए। यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, तदा मीन्स कब, सहसा अचानक, वृथा बेकार या व्यर्थ, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, अपि मीन्स भी, उत मीन्स कहाँ से, इतस्त मतलब इधर उधर, तर्हि मीन्स कब, यावत तावत मतलब जब तक तब तक। अब इसका वाक्य में मैं प्रयोग कर दिया हूँ कि यदा सः आगमिष्यति तदा अहम गमिष्यामि, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। और फिर जो दोनों से मिश्रित वाक्य में यहाँ लिखा हूँ, यदा सीता पठिष्यति जब सीता पढ़ेगी, तदा राम वदिष्यति तब राम बोलेगा। कदा से आइए, ये यदा है, यदा तदा ये अव्यय है। तुम कब पढ़ोगे, तुम कदा पठिष्यति, सीता कदा गमिष्यति सीता कब जाएगी। और सहसा देखिए, सहसा एका अजा आगच्छति अचानक एक बकरी आती है। मोहन सहसा वदत मोहन अचानक बोला। वृथा वृथा मा वद मतलब बेकार मत बोलो, तुम वृथा वदति तुम बेकार बोलते हो। शनै शनै कूर्मा शनै शनै चलती मतलब कछुआ धीरे धीरे चलता है। गजा अपि शनै शनै गच्छति और हाथी भी धीरे धीरे जाता है। अहम अपि गमिष्यामि मैं भी जाऊंगा। तुम अपि मया सह चल तुम भी मेरे साथ चलो। कुत तुम कुत आगच्छति तुम कहाँ से आते हो। मोहन कुत आगमिष्यसि मोहन कहाँ से आएगा। इतस्ततः मृगा इतस्ततः भ्रमन्ति जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। इतस्ततः यहाँ देखिए, इतस्ततः मा पश्य इधर उधर मत देखो। तर्हि मीन्स तब, अहम आगच्छामि तर्हि त्वं चल मैं आता हूं तब तुम चलो। तर्हि कपोत राजा अधः अवतरति तब कपोत कबूतरों का राजा नीचे उतरता है। ठीक है, यावत तावत में देखिए, यावत जीवनम स्थास्यति जब तक जीवन रहेगा तब तक, तावत कार्यं करिष्यामि तब तक कार्य करूंगा। तो छात्र, ये था आपका अव्यय, और इन सभी अव्ययों का अर्थ पूरी तरह से जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।